कि गुरु था वो धार्मिक था, चेला कच्चा था अभी अनाड़ी, तो उस गुरु की नकल करे, वो लोक धार्मिक चेला, उसके भीतर धर्म नहीं है असली, और उसको प्रदर्शित ऐसे करना है कि मैं भी धार्मिक हूँ। तो गुरु चेला चले जा रहे हैं, गुरु चेला दोनों चले जा रहे हैं। तो खूबसूरत जवान लड़की उनको मिली, वो उसी रास्ते पर थक के कहीं किनारे बैठ गई थी, उसकी चोट भी लग गई थी पाँव में, और सामने नदी वगैरह रही होगी, कुछ कुछ मान लो, मतलब वैसे ही जो मूल बात है वो समझो। तो उससे चोट लगी हुई है और हमने मान लिया नदी है, कुछ है, तो वहाँ पड़ी हुई है और एकदम आकर्षक है। तो गुरु ने उसको देखा, बोले क्या यहाँ क्यों बैठी है? बोली वहीं जाना है जिधर को आप जा रहे हैं, लेकिन थक भी गई और खून बह रहा है, खून बह रहा है। हम मासिक धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो गुरु बोलता अच्छा तेरे खून बह रहा है, तू चल नहीं सकती, तुझे जाना भी है। तो उसने उसको उठा लिया, कंधे पे बैठा लिया, और पीछे चेले के भीतर से कुत्ते भौंकने लगे। बोला गुरु जी छान गए मलाई आज। और गुरु ने उसको ऐसे सहजता से बैठा लिया है, और अपना चलते जा रहे हैं, नदी वदी आई होगी, जो भी पार करा दिया उसको, जहाँ जाना था उतार दिया, अपना चलते गए। अब वो चलते जा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, काफी समय बीत गया। गुरु जी अपना सहज चलते जा रहे हैं, चेले के भीतर खलबली मची हुई है, उथल पुथल, वो पगलाया जा रहा है, उसे चला भी ना जाए, इधर उधर गिरे, कुछ करे। तो गुरु ने कहा कि क्या क्या समस्या है, कुछ अजीब लग रहा है। बोला हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने बड़े गुरु हैं और आपके भीतर इतना आत्मसंयम नहीं है, खूबसूरत लड़की दिखी और आपने सीधे उसको शरीर से अपने लगा लिया। तो गुरु बोलते हैं मैंने तो उसे कब का उतार दिया, पर तुम उसे अभी भी ढो रहे हो। वास्तविक धर्म के लिए ये सब चीजें बहुत महत्व नहीं रखती हैं, सेक्स वगैरह, पर नारी को स्पर्श न कर देना, पर पुरुष की छाया से भी दूर रहना। वास्तविक धर्म में इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है, पर लोक धर्म माने यही सब कुछ, यही सब कुछ। सबसे बड़ी बात लोक धर्म में क्या है? सेक्स, सेक्स। और सबसे पवित्र आत्मा कौन है? जो कभी सेक्स ना करता हो। तो बाबा जी के पास जाओगे, वो बस एक ही चीज बार बार बोलेंगे, बेटा ब्रह्मचर्य धारण करो और वीर रक्षा करो। अरे भाई बहुत चीजें रक्षा करने के लिए, वनों की रक्षा करनी है, नदियों की रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, समाज के दुर्बल वर्ग है, सताए हुए वर्ग है, मुझे उनकी रक्षा करनी है। और बाबा जी कह रहे हैं नहीं, तुम बस नाड़ा बांधो, वीर की रक्षा करो। क्योंकि लोक धर्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, औरत दिखी नहीं कि पगला जाते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहते हैं स्त्री की छाया से भी दूर रहो। सुनो, स्त्री नरक का द्वार है, ये बात सब समझ में आ रही है ना? कोई असली आदमी कभी क्यों कहेगा कि स्त्री नरक का द्वार है? ये जरूर एक ऐसा आदमी है जिसके भीतर वासना उबल रही है, लेकिन उसको दिखाना यह है कि मैं तो शांत संयमित आदमी हूं। तो ये तरीका निकालता है कि कम से कम सबके सामने पब्लिक में मैं स्त्री का ना तो वर्णन करूंगा, ना कोई उसका स्पर्श करूंगा, ना उससे बात करूंगा। ये तरीके निकालता है। हाँ, अपने एकांत में फिर वो क्या करता है वो अलग बात है, वो बिल्कुल दूसरा मुद्दा है। समझ में आ रही है बात? ये जिन लोगों को देखो, उदाहरण के लिए कॉलेज में भी ऐसे होते हैं, कैंपसेस में, भोपाल में थोड़ा ज्यादा ही होंगे, कि लड़कियों से बात और ज्यादा नहीं करते हैं और कहते हैं जो लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं ना, ये तो ये जिनको देखो कि दूरी वगैरह बना करके रखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम संस्कारी बालक हैं, हम थोड़ी घुलेंगे मिलेंगे लड़कियों से। उनको अपनी बैचमेट नहीं दिखाई देती, उनको अपनी कलीग नहीं दिखाई देती, उनको बस एक लड़की दिखाई दे रही है, एक लड़की है, उसकी देह है लड़की। जिनको देखोगे ऐसे हैं, ये लड़कियां, इनसे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं है। इन्हीं को जान लेना क्या कि इनके भीतर कुत्ते भौंकते हैं। जो लड़कियों से जितनी ज्यादा दूरी बनाए या बनाने को कहे, वो उतना ज्यादा वासना का शिकार आदमी है। धर्म तो आपको सहज बना देता है। धर्म को क्या मतलब कि शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा होगा कुछ भाई। जीवन की बातें हैं, प्रकृति के खेल हैं, बहुत कुछ होता रहता है, इसमें इतना हुआ क्या है? इसमें ऐसी क्या बात है?